Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी बाबर और रिजवान का इम्तिहान, भारतीय हेरा फेरी, वहशियाना बमबारी, दिलखराश मनाज़िर, और मौसम तब्दील। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे बड़े टाकरे में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी है। पाकिस्तान को 2 अहम विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा है। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक पवेलियन लौट चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 20 रन बनाए। इमामुल हक बाहर जाती गेंद को छेड़कर आउट हुए। पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड कप में अब तक अपने 2-2 मैचेस खेलकर जीत अपने नाम कर चुके हैं। पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मैच के दौरान भारतीय बॉलर हार्दिक पांड्या ने अपना खेल दिखा दिया। प्रार्थना करने की आड़ में गेंद पर थूका और अगली बॉल पर इमामुल हक की विकेट हासिल कर ली। टॉस के बाद कप्तान बाबर आजम का कहना था कि पहले 2 मैच जीतकर मोमेंटम बना हुआ है, शायकीन को अच्छा खेल देखने को मिलेगा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, अच्छी पिच है इसलिए पहले फील्डिंग का फैसला किया। इतने तमाशाइयों के सामने खेलना एक ख्वाब जैसा है। Yes, we have good 2 games and momentum is very high and confidence very high. We will try to that momentum in this match. Yeah, I think jam-packed stadium, so we enjoyed that opportunity. So we will try to give us 100% in this match. So yeah, we will enjoy that. To be honest, improvement in the field. If we are win the match, we would improve good field in the match. So we have a couple of good practice sessions in the field. So we will try to best in this match. No, we have a same team. पाक भारत मैच पर भारतीय शायकीन का जोश भी उरूज पर है। लोगों का कहना था कि वो भारत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी वनडे की बेहतरीन टीम है। मुकाबला कांटे का होगा। भारत में क्रिकेट फीवर उरूज पर। पाकिस्तान से मैच भारतीय शायकीन के लिए जबरदस्त दिलचस्पी का माइज बन गया। भारतीय क्रिकेट फैंस का कहना था पाकिस्तान की टीम बेहतरीन फाइट करती है, मुकाबला कांटे का होगा। भारतीय शायकीन पाकिस्तानी कप्तान के भी फैन निकले। कहा, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। भारतीय क्रिकेट के दीवानों का कहना था अहमदाबाद में धमाकेदार टाकरा होने जा रहा है, क्रिकेट अपने जोबन पर नजर आएगी। भारतीय शायकीन ने कहा, क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला शायकीन के लिए हमेशा फाइनल मैच की तरह अहम होता है। और पाक भारत मैच के हवाले से शायकीन क्रिकेट खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे जाहिद फारूक, जबकि कराची में मौजूद हैं सना आरिफ। इस्लामाबाद चलते हैं। ये बताइए जाहिद, इस्लामाबाद में शहरी कितने पुरजोश हैं और क्या कहना है अब तक के मैच के हवाले से उनका? जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट आज बाहर निकले हुए हैं और हर तरफ देखें तो शायकीन क्रिकेट जो है वो क्रिकेट की बात ही कर रहे हैं। इस वक्त F9 पार्क में मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर फैमिलीज भी आई हैं। चार्ली भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। बच्ची से बात करते हैं, क्या कहेंगे आज पाकिस्तान के मैच पे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम और मैं पाकिस्तान आज ज़रूर जीतेगा। अब बाबर आजम खेल रहे हैं अभी तक क्रीज पे, क्या कहेंगे? बाबर आजम से फिलहाल तो वो बहुत अच्छा खेल रहा है और बहुत उम्मीदें हैं उससे। इंशाल्लाह होपफुली इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। जी पाकिस्तान जीतेगा। चार्ली, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना चार्ली इस्लामाबाद। और सबसे पहले मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो स्पेशली मेरा इंटरव्यू करते हैं और पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे F9 पार्क में यहाँ पे ऑडियंस भी बेशुमार है। और इंतजामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने चेयर वगैरह लगाई हुई हैं और बहुत सी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना चार्ली तू भी निकल ले पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान को मैं सपोर्ट करता हूँ। जितना भी पाकिस्तान जितना भी पाकिस्तान जितना जो दूजियां टीमां फिर बड़ा पिटना। जित जावे पाकिस्तान अज मेरा जी करदा पाकिस्तान दे जितने ते अज मेरा नचने नू जी करदा है। पाकिस्तान दे नचने ते अज मेरा जी करदा है। तो इंशाल्लाह दुआएं हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, ये बहुत ही तगड़ा मुकाबला हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया
तो आज इंडिया के चारे खाने चित करवाने के लिए मैं यहाँ पे अपना पार्क में मौजूद हूँ। आज जी बिल्कुल चार्ली का भी यही कहना है कि पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया को वो चारे शित करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जी है कि पाकिस्तानियों की और सपोर्टर्स की जो खुशी है वो इसी तरह से बरकरार रहे और पाकिस्तान ये मैच जीत सके। कराची का रुख करेंगे, सना से जानेंगे कि वहाँ जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो कितना स्कोर कर पाएंगे और कितना स्कोर देंगे भारत को चेस करने के लिए। जी सना। जी बिल्कुल, मैच का सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो तो अहमदाबाद में हो रहा है, लेकिन कराची के अवाम जो है वो ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। और जहां टीम को सपोर्ट करने की बात है वहां पर मर्दों के शाना बशाना यहाँ पर कराची की खवातीन भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में लाइव स्क्रीनिंग के दौरान यहाँ पर कुछ खवातीन हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या लगता है आज कौन सी टीम मैच जीतेगी, पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म कर रही है और कितना रन जो है वो स्कोर कर सकेंगी पाकिस्तान टीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है आज पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा आज पाकिस्तान टीम जो है वो भारत को मुकाबले के लिए कितने रन का जो है वो टारगेट? आई थिंक 300 प्लस रन तो टारगेट देगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी। अच्छा, कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला है, पाक भारत टाकरा है, कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है? कोई मैच देखे ना देखे, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो ज़रूर देखते हैं। मतलब जिनको शौक नहीं भी है ना, लड़कियां स्पेशली, उनको ज़्यादा क्रिकेट में शौक नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हमें देखना होता है क्योंकि जैसे बाबर आजम, रिजवान जैसे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं और अगर ये लोग बिल्डिंग में रहे ना तो हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक और जो है वो खातून भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं साथ ही साथ कि इनके ख्याल से जो है वो आज पाकिस्तान टीम कितना स्कोर करेगी और कैसी परफॉर्मेंस जा रही है अब तक। जी आप बताइएगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा लग रहा है मैच, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी और कितना टारगेट आज देंगे? देखें, पाकिस्तान के शाहीन जो हैं वो अब मुकाबला जो है वो बहुत खूब कर रहे हैं और ये वर्ल्ड कप का मैच है तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अपना जो है बहुत अच्छा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो परफॉर्मेंस देगी। यही कहूँगी कि पाकिस्तान के शाहीन हैं, इनकी परवाज़ बुलंद से बुलंद रहेगी और कहते हैं ना कि पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद, तो इंशाल्लाह वी विल विन द विक्ट्री। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट जो है ख़वातीन उनकी बातें और इनका कहना ये है कि आज पाकिस्तान टीम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और इंडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त मुकाबला देगी। टारगेट अगर बात करें कि कितना स्कोर वो देंगी इंडिया को जीतने के लिए तो उनका कहना है कि 300 साढ़े 300 के करीब जो है वो अब की गेम के मुताबिक जो देखते हैं कि पाकिस्तान 300 साढ़े 300 रन करने में कामयाब होता है नहीं होता। सना साथ ही रहेगा। जाहिद, आप क्या समझते हैं और वहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो है वो क्या समझते हैं, कितना जो स्कोर है इस विकेट पर पिच पर विनिंग टोटल साबित होगा पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ राय होती हैं शायकीन क्रिकेट की क्योंकि मैच के अभी 26 ओवर जो है वो बाकी हैं और इंजॉय वाला माहौल है यहाँ पर। फैमिलीज बहुत बड़ी तादाद में एफराइन पार्क की इसके 12 दरी में आए हुए हैं और सबका यही ख्याल है। कितना स्कोर करेगा वैसे पाकिस्तान, क्या ख्याल करते हैं आप? पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है इस वक्त तक, वो 7 स्कोर कर लेंगे। 400 कर लेगा? 400 कर लेंगे। वाह जी वाह। और कौन सा प्लेयर आपको अच्छा लगता है? बाबर आजम। और टीम में और भी? रिजवान भी अच्छा है। आप क्या समझते हैं कितना स्कोर पाकिस्तान कर लेगा? 3 समथिंग ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह चेस कर लेगा इंडिया से और जीत जाएगा। पाकिस्तान जीतेगा। चार्ली क्या कहेंगे, कितना स्कोर हो जाएगा? असल में मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये तो क्रिकेट बाई चांस है, बाकी ये कि 400 के लगभग करें ना तो इंशाल्लाह मज़ा ही आ जाए, फिर मैच देखने का मज़ा भी आएगा क्योंकि इंडियन जो है ना उनकी टीम बैटिंग लाइन बहुत लंबी है तो चाहिए ये पाकिस्तान को जो है ना 400 के लगभग करे तो इंशाल्लाह। मैं तो वो कहते हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। हम तो जो है ना सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान टीम को और हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये बाकी क्रिकेट बाई चांस है तो दुआ को है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना पाकिस्तान को विन करेंगे, फिर सीटी बजेगी, सेज सजेगा, फिर चौका लगेगा, छक्का लगेगा, तो यहाँ पे जो है ना एंटरटेन करने के लोगों को जो है ना चेहरे पे स्माइल देने के लिए मैं भी आऊँगा आज। जी 400 के लगभग आप समझते हैं 400 स्कोर पाकिस्तान कर लेगा तो सेव कर लेंगे पाकिस्तान के बैट्समैन?
कर लेगा 400। तो क्या उम्मीदें हैं फिर शाहीन शाह अफरीदी से? हसन अली भी हैं, शादाब भी हैं, क्या कहें? अभी तक तो अच्छी उम्मीदें हैं उनसे। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के कौन सा बॉलर जिससे ज़्यादा उम्मीदें हैं? शादाब और शाहीन होपफुली वो अच्छा ही करेंगे और बाकी देखते हैं कि क्या होता है। जी बिल्कुल यही कहना है शायकीन क्रिकेट का यहाँ पर F9 पार्क में कि 400 स्कोर कर लिया। तो पर शाहीन भी हैं, शादाब भी हैं, हसन अली भी हैं और इस्लामाबाद से शायकीन क्रिकेट खासे पुरजोश हैं और पुर उम्मीद भी हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हो जाएगा। हमारे साथ इस्लामाबाद से जाहिद फारूक जबकि कराची से सना आरिफ मौजूद थी। सचिन का एतराफ़ और मज़ा आ गया। और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, तो आपको ये बताएं कि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद है। कुड़ियों ने ट्रेनिंग के दौरान हाई वोल्टेज टाकरे पर नजरें जमा ली हैं। शाहीनों की जिम्मेदाराना बैटिंग की दाद देती रहीं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान और भारत के माबैन आज ट्रेनिंग में वक्फे के दौरान अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का खेले जाने वाला मैच देखा है, जहां पूरी कौम दुआ गो है कि पाकिस्तान आज का मैच जीते। वहीं हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम भी काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही है और आज तमाम ही खिलाड़ी मिलकर मैच देख रही हैं। और जिस तरह से बैटिंग पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है, ये जो खिलाड़ी हैं ये दाद दे रही हैं और यही उम्मीद कर रही हैं कि पाकिस्तान बेहतर स्कोर देने में कामयाब हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर वकार यूनुस से क्यों डरते हैं? भारतीय लेजेंड क्रिकेटर ने एतराफ़ कर लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में दोनों वकार यूनुस और सचिन तेंदुलकर एक साथ मौजूद। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने कहा कि वो वकार यूनुस की बॉलिंग से अब भी डरते हैं। हमारे बॉलर्स भारत की विकेट्स गिराएंगे, बैटर्स सेंचुरियां बनाएंगे, पाकिस्तान मैच जीतेगा। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल पुरअज़्म वीडियो बयान में कहा, पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट के मैदान में टाकरा, पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे बल्लेबाज सेंचुरियां करेंगे और हमारे बॉलर भारत की विकेटें उड़ाएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। जीत और हार खेल का हिस्सा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम पूरी कोशिश से मैच खेलेगी और इंशाअल्लाह ताला भारत में पाकिस्तान का परचम बुलंद। अहमदाबाद में पाक भारत मैच से पहले क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर स्टेडियम में पहुंचे। सचिन के मैदान में आते ही फजा सचिन के नारों से गूंज उठी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और भारत मैच से कबल यादगार तकरीब मुनक्किद की गई। रंगारंग तकरीब ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख तमाशाइयों का दिल जीत लिया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत तकरीब में मरकज़े निगाह रहे। अहमदाबाद में बड़े मैच से कबल जबरदस्त मेला सजाया गया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच से कबल यादगार तकरीब ने टूर्नामेंट को चार चांद लगा दिए। रंगारंग तकरीब ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद को गरमा दिया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत तकरीब की शान बढ़ाने चले आए। मारूफ गुलकार अरिजीत सिंह, शंकर और नेहा कक्कड़ ने आवाज का जादू जगाया। तकरीब से ग्राउंड में बैठे शायकीन ही महसूस होते रहे, जबकि इसे दुनिया भर में मौजूद शायकीन न देख सके क्योंकि इसे टीवी पर नशर नहीं किया गया। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे से कबल अली जफर ने बड़ा सरप्राइज दे दिया। गुलकार ने वर्ल्ड कप के लिए नया गाना मजा आया रिलीज कर दिया। अली जफर ने आवाज का जादू जगाकर शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए। और इस वक्त पाकिस्तान में तो खासा जोश जज्बा उरूज पर देखा जा रहा है। इस वक्त अहमदाबाद में जो है वो कैसा जोश जज्बा है, एक जोश जज्बा हम स्टेडियम में देख रहे हैं। स्टेडियम के बाहर क्या मनाजिर हैं ये हम जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताइए। मैं मौजूद हूँ नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के बाहर, जहाँ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक अहम मैच इस वक्त जारी है। चूँकि पाकिस्तानी शायकीन यहाँ पर नहीं पहुँच सके तो इसलिए जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपील होती है तो पूरा स्टेडियम उभर आता है और जब पाकिस्तानी प्लेयर्स कोई अच्छा शॉट लगाते हैं तो इस तरह लगता है कि सबको सांप सूख गया है। आप देख लें कि बिल्कुल वीराना है इस वक्त। ये मेन स्टेडियम की स्टेयर्स हैं जहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। कम से कम 15 वॉक थ्रू गेट्स हैं। क्लासिफाइड किया गया है टिकट्स को। जिसका टिकट जिस गेट का होगा उसी वॉक थ्रू से वो
अंदर दाखिल होगा, लेकिन इस वक्त स्टेडियम के बाहर बिल्कुल सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग जो हैं वो जिनके पास टिकट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ये बताया गया है, अभी मैं बाहर आया हूँ तो मुझे 3-4 लोगों ने ये बताया कि हमारे पास टिकट्स हैं, लेकिन अब चूँकि स्टेडियम बिल्कुल जैम पैक हो चुका है, 1,20,000 इसकी ऑफिशियल कैपेसिटी है, लेकिन 1,30,000 शायकीन इस वक्त इस स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान और भारत का मैच देख रहे हैं। जिसके पास भी टिकट्स हैं उनको मायूस लौटना पड़ा है, क्योंकि अब अंदर बहुत ज़्यादा जैम पैक हो चुका है। पाकिस्तान का मैच है इंडिया के साथ, डेफिनेटली एक हाई वोल्टेज मैच है, जिसकी वजह से अलग सुबह ही लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था। टिकट जिनके पास थे उनको तो सीट मिल गई। अब ये बताया गया है कि जिनके पास टिकट्स हैं उनको इस गेट से अंदर तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो स्टेडियम जहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर बिल्कुल जैम पैक हो गया है, तो इसलिए लोग अब मायूस होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। बोल न्यूज़ के लिए अहमदाबाद से बस बहुत चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मैच के दौरान भारतीय बॉलर हार्दिक पांड्या ने अपना खेल दिखा दिया। प्रार्थना करने की आड़ में गेंद पर थूका और अगली बॉल पर इमामुल हक की विकेट हासिल कर ली। मनाजिर भी आप इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने प्रार्थना करने की आड़ में बॉल पर थूका और फिर बॉल कराई और फिर इमामुल हक विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। अब हार्दिक पांड्या की जानिब से ये क्या अमल जो है वो किया गया है, इस पर खासी जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पर। दोनों ही जानिब फैंस जो है वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस की जानिब से कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की जानिब से बॉल पर थूका गया है। बॉल पर थूकना या बॉल पर थूक लगाना आईसीसी रूल्स के मुताबिक मना है। कोविड-19 के बाद से हमने देखा कि आईसीसी ने अपने रूल्स तब्दील किए और इन तब्दीलियों के बाद किसी भी बॉलर को इजाजत नहीं है कि वो बॉल पर थूक लगा सके या पसीना लगा सके अपना और बॉल को चमका सके। लेकिन यहां पर हमने देखा कि हार्दिक पांड्या ने बॉल पर थूका और उसके बाद बॉलिंग कराई और उस बॉल पर इमामुल हक जो कि खासे जमे हुए थे उस वक्त खेल रहे थे, फिर वो विकेट के पीछे कैच आउट हो गया। अब देखते हैं क्या आईसीसी की जानिब से इस अमल पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता। बहरहाल इस वक्त सोशल मीडिया पे खासी लफ्जी जंग जो है वो चल रही है और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं दोनों जानिब से, फैंस की जानिब से। जैसा कि मनाजिर में आप देख सकते हैं किस तरह इमामुल हक आउट हुए हैं। इस बॉल पर हार्दिक पांड्या की जानिब से प्रार्थना के अंदाज में बॉल पर थूकने की कोशिश की गई, थूक लगाया गया, लेकिन आईसीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है यहां पर। और आईसीसी की जानिब से कोविड-19 के बाद से इन रूल्स में तब्दीली की गई थी। बॉल पर पसीना नहीं लगाया जा सकता, बॉल पर थूक नहीं लगाया जा सकता। चमकाने की गरज से बॉलर्स पहले बॉल पर थूकते थे फिर उसको चमकाते थे, लेकिन आईसीसी रूल्स में तब्दीली के बाद ऐसा करना गलत है। अब देखते हैं क्या आईसीसी की जानिब से इस पर कोई किसी किस्म का एक्शन लिया जाता है या नहीं। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो इजराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर उतर आया है। गजा पर हमलों के दौरान खवातीन और बच्चों को भी निहायत संगदिली से निशाना बनाया जाने लगा है। गजा में हलाकतें 2215 हो गई हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने 614 बच्चों और 370 खवातीन की हलाकत की भी तस्दीक कर दी। इसराइल ने फलस्तीन पर क़यामत ढा दी। गजा में वहशियाना बमबारी, हजारों इमारतें खंडर बना दी, लाशें मिलने का सिलसिला जारी। फलस्तीनी अस्पतालों में कलेजा चीर देने वाले मनाज़िर। गजा पर इसराइली हमलों में कमी नहीं आ सकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 256 फलस्तीनियों की जान चली गई। शहादतें 2000 को छू गईं। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर इसराइली तैयारों के हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में गजा के शहरियों से इजहार यकजहती के लिए किए गए मुजाहरे पर इसराइली फौज की फायरिंग से 16 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइली बमबारी के बाद यरगमाल इसराइलियों की लाशें भी बरामद की गयी, ताहम इसराइल की जानब से मजीद तफसीलात जारी नहीं की गयी। फलस्तीनी अस्पतालों में अलमिया जारी है। इसराइल की जानब से बिजली की बंदिश और मुहासरे की बिना पर तिब्बी सहूलियात नापैद हो गयी। फलस्तीनी जख्मी तड़प रहे हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह में सरहदी झड़पें जारी हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल के 4 शहरों में रॉकेट दागे हैं। सयूनी फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। मीडिया टीम की गाड़ी पर मिसाइल हमले में कैमरामैन शहीद हो गया, जबकि खातून रिपोर्टर समेत 5 सहाफ़ी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। इसराइल और हिजबुल्लाह में सरहदी झड़पें, एक दूसरे पर रॉकेट और ड्रोन हमले। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि पोर्ट सिटी हैफा के ऊपर 2 मुमकिन ड्रोन्स या रॉकेट्स को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमलों के जवाब में इसराइल के 4 शहरों अलाबाद, मस्काफ, रामिया और जल अलम पर जवाबी कार्रवाई में अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है, जबकि इसराइली ड्रोन पर भी हमला किया गया।
हिजबुल्लाह के नायब सरबराह शेख नईम कसीम ने कहा है कि वो इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने हिजबुल्लाह के जंग में कूदने का इशारा दे दिया। इनका कहना है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला ना करने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। ये इन्हिसार इसराइल पर होगा कि वो हिजबुल्लाह को मुश्तइल करने वाले इक़दामात ना करे। बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में दहशतगर्दी के वाक़े में हलाक होने वाले 6 अफराद में से 5 अफराद का ताल्लुक शुजाबाद के नवाही इलाके बस्ती होए वाला से था जो रोजगार के गर्ज से तुर्बत में रिहाइश पजीर थे। मजीद जानेंगे राव जाहिद से। रात बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में एक दहशतगर्दी का अलमनाक हादसा पेश आया है, जिसमें शुजाबाद की बस्ती होए वाले के 5 अफराद को इबरतनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया है। ये तमाम अफराद मजदूरी की गर्ज से तकरीबन 15 से 16 साल से बलोचिस्तान में मुकीम थे और अपने बच्चों के रोज़गार के लिए वहाँ पर काम करते थे। मेरे साथ इनके लवाहिकीन में से मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नहीं जी, अभी तक किसी ने कोई ना हुकूमत ने रब्ता किया, ना ही किसी तंजीम से कोई रब्ता हुआ है। हमारा वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुतालबा है कि हमारी डेड बॉडीज़ को जल्द अज जल्द लवाहिकीन तक पहुँचाया जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें और दहशतगर्द को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सके। जी, आपने लवाहिकीन की बात। खबरों से फिलहाल इतना ही। आप रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।